अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। आज हम मौजूद हैं, पहला दिन है ईद का और रमज़ान करीम कल ही हमसे जुदा हुआ है और आज जो है मैं और बीना एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक। और जी हम यहाँ पर मौजूद हैं मरगूब अब्बासी साहब के घर में और रौनक ईद का पहला दिन इन्होंने कहा कि हमारी तरफ आकर ईद को सेलिब्रेट करें और जब बड़े कहते हैं तो हम मौजूद होते हैं उनकी तरफ। मेरे साथ बीना भी मौजूद है। बीना क्या कहेंगी आप? बिल्कुल जनाब, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हम सब की जानिब से, हमारे चैनल मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की जानिब से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रमज़ान का मुबारक महीना गुजरा और इनाम के तौर पे अल्लाह पाक ने हमें ये ईद उल फितर अता की। बिल्कुल जी। और कहते हैं कि ईद जो है वो इनाम होती है तमाम मोमिनीन के लिए जो कि रोज़े रखते हैं और आज हमारे इनामात हमारे साथ मौजूद हैं जिसमें सबसे पहले सरवर तस्करी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोजे रखे थे ना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप माइक पे दोबारा बोल दें तो मसला नहीं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग सब? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ इस वक्त फर्स्ट डे हमारा ईद का मेट्रो न्यूज़ के साथ हो रहा है माशाल्लाह। और बीना तो माशाल्लाह चमक रही है। नहीं मैं ज़्यादा चमक रही हूँ, सच बताना। हम लड़के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये कहते हैं हमारे साथ मौजूद है शर्जील, आप भी माइक पास ऑन कर दें। और शर्जील, ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक आप लोगों को। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूं। से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड हैंडसम हमारे कहना चाहिए कि मॉडल भाई और बहुत हैंडसम भाई। और हम ये कहते हैं कि अब्बास भाई बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते हैं और खिदमत खल्क बहुत करते हैं। माशाल्लाह। किसी के भी पेपर हो कहते हैं मैं हूँ ना, मैं भी क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। बदनाम हो जाएंगे इस प्रोग्राम के बाद। नहीं, ये बंदा खिदमत खल्क में वो तो है बिल्कुल। और साथ साथ जिस तरीके से रमज़ान में हमने बात की थी, ये रमज़ान में भी नहीं आया हमारे पास। एक दफ़ा या दो दफ़ा इस प्रोग्राम में आए और वो तमाम डेज जब भी इनसे बात करें जिशान कैंप लगा हुआ है, जिशान ऐसा है, जिशान ये करना, तो माशाल्लाह ज़िंदगी वक्फ कर दी और वाकई में छोटी सी उम्र में वो अचीवमेंट्स इनके घर आई क्योंकि वालिद मोहतरम की जो इनकी तरबियत है और अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों को रखे। अच्छा जी, अब सबसे पहले दिल के छाले फोड़ते हैं, ईदी मिली या नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। मैं मीडिया से पहले ले लूं फिर आपसे ले लूं। सबसे लेकर मुझे 5 जमा करवा दीजिएगा, मैं जमा कर लूंगा। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ से ईदी मिलेगी तो ये लोग हमसे ही उम्मीद लगा के बैठे। तो अब मतलब देने वाले ज्यादा हैं या आप लेने वाले ज्यादा हैं ईदी? सर अब जिस पोजीशन पे हमें तो लेने वाले ज्यादा देने वाले हैं या लेने वाले? देने वाले ज्यादा है माशाल्लाह। वो अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि आप ईदी दे रहे हैं लेकिन पॉकेट में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कहते हैं थोड़ी हल्की हल्की हो गई पॉकेट। तो अच्छा जी, अब शर्जील की तरफ आते हैं। शर्जील, आप ईदी जो है वो देने वालों में से हैं या ईदी लेने वालों में से? पहले जब छोटे थे तब तो लेने वालों में ज़्यादा बड़े हो गए नहीं, लेकिन कजन्स वगैरह जो मेरे छोटे हैं और सब तो वो आते हैं यूजुअली। वैसे तो इतना चक्कर नहीं लगाते लेकिन ईद के दिन जाहिर बात है सभी लोग आके अच्छा सलाम भी करते रहते जब तक ईदी ना हो जाए। बच्चों में ऐसा होता है ना, सलाम ही करते, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, जब तक ईदी ना मिले। हर घर में 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे घर में भी है, वो बार बार सलाम करता है भाई। हाँ जी, जब तक उसे ईदी ना दे दो वो सलाम घूम के आता है, फिर अस्सलाम वालेकुम, घूम के आता है, फिर अस्सलाम वालेकुम। अब तो खैर हमें पता चल गया कि वो क्यों करता है। अच्छा, लेकिन मुझे याद यहाँ पर आ रहा है खुरम के बच्चे, खुरम भाई जो हमारे स्टूडियोज में चीज़ों को लीड कर रहे हैं और ऑडियो के हेड हैं। अच्छा, उनके बच्चे आए ना तो बड़े हंगामा कर रहे थे ना वहाँ पे, तो कोई मसला ही नहीं, करो मेरे पापा भी यहीं पे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको अपने पापा का डर है कि मेरे पापा में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे जी। सर जी, हाँ, तो आप ईदी दे चुके? ईदी हाँ पक्की बात है? कुछ को दी है, अभी बहुत लोग बाकी हैं। मेरा नंबर तो इजी पैसा कर दीजिए। और बाकी क्या कहते, अब आते, अब तो बड़ी आ गई तो तैयार है तुम लोग की, अभी देती हूँ मैं। बिल्कुल, लिफाफे नहीं है, ये बगैर जाएंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर क्योंकि आपा हमसे बड़ी हैं, 1 2 3 4 5 अरे भाई बड़ी तो नहीं हूँ मैं तुमसे। आपा छोटी हैं, क्या हो गया? वैसे बैठ के मिले तो सभी छोटे छोटे हैं। क्या कह रहा है, ये क्या हो गया? नहीं, मैं बैठ के मिले तो सब। अच्छा, ईदी लेने का बेहतरीन तरीका अगर मैं पूछूं तो आप बचपन में कैसे ईदी, मतलब क्या करते थे कि ईदी मिल जाए या वैसे बिल मांगे मिल जाती? या सीधे बच्चों की तरह थी कि बस? नहीं, सबसे पहले हमारे अब्बा जो थे ना, वो सबसे पहले हम लोग को, बस हम तैयार होते थे अपने अब्बा के लिए, पैसे मिलते रहते थे, वो 10-10 के नोट होते थे उस वक्त। तो अच्छा, 10 रुपए मिलते थे हमें और वो 10 रुपए में इतने प्यारे लगते थे जिंदगी में। बस यही चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। ईद पे तो बस अब
हमारे और लोग थे वो कभी 1 रुपया होता था वो दे देते थे, हम कहते थे ये तो बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं। हमारे अब्बा कहते थे ये तुम लोग को बहुत लाख के हिसाब से मिले हैं जो हमें मिलते थे। अच्छा, बरकत थी उस वक्त के पैसों में। आजकल जो है महंगाई जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, हर चीज में से बरकत यकीन करो, मैं जिशान एक चीज सोचती हूँ, हमारे 3 बच्चे हैं और हमारे माशाल्लाह हमारे माँ बाप के 8 बच्चे थे। मैं अभी तक सोचती रहती हूँ कितने जोड़े बनते थे और सब बच्चों के 3-3 बनते थे। तो बताओ 8 बच्चों में 3-3 जोड़े बन रहे हैं और अकेले कमाने वाले पीआईए में हमारे पास सिर्फ। तो मैं ये अभी तक सोचती हूँ कि क्या होता था यार, किस तरह से करते थे लोग। माशाल्लाह। अब बस यही है कि हम लोग तो पीआई का यूनिफॉर्म पहन लेंगे, तो याद करेंगे उसको। मैं और अब जो है ना, और अभी मिठाइयाँ खाएंगे आप लोग हैं, ठीक है ना? बहुत खाओगे तुम लोग मिठाई। मैं ये सोच रही हूँ कि एक और चीज़ बता दूँ तुम लोग को, बहुत काम की बात है। देखिए ज़्यादा मीठा खाने से एकदम दांत में दर्द भी हो जाता है ना, कुछ भी खा लिया, जैसे खजूर खा लिया या कुछ भी खा लिया तो बहुत दर्द हो जाता है। तो आप लोग क्या करें कि लौंगे पीस के रख लें, लौंग पीस के रख लें। यकीन करें कि कितना सीवियर पेन हो, आपका फौरन उस जगह पे रख लेंगे और मसूड़ों को थोड़ा सा वो करेंगे तो आप देखें विदिन 10 सेकंड्स आपका दर्द चला जाएगा। और अगर दर्द ना जा रहा तो पास वाले को पास कर दें प्लेट के, मीठा आप खा लें, मेरी खैर है, वैसे भी दर्द बहुत अच्छा है। नहीं, मीठा तो खाना है, जाहिर से मीठी ईद है। हाँ जी, ऐसे है। अब्बास, अब आपसे बात करेंगे। अब्बास भाई, अब तो क्योंकि आप माइक के पास कीजिएगा अब्बास भाई को, तो मुझे ये बताएगा अब्बास कि अब क्योंकि पूरा महीना आपकी जिद्दोजहद में गुजर गया, फलाह में एक दिन होता है कि बंदा रेस्ट करता है, तो आज के दिन आप कोई फरमाइश करते हैं कि मैंने ये खाना और ये बना कर दें? जिशान भाई, फरमाइश तो कोई नहीं, मैं कहता हूँ हमारी जो ईद का त्यौहार में जो मीठा होता है ना, शीर खुरमा, वही सबसे धन होता है, वो तो वही एनर्जेटिक है। बिल्कुल बाकी बिरयानी मिल जाए अगर दोपहर में तो बस क्या बात है, सोने पे सुहागा। अच्छा, लड़कों का यही होता है कि हम नमाज पढ़ कर आते हैं और उसके बाद सलाम दुआ करने के बाद जो जाग रहे होते हैं उनसे मिले और उसके बाद शीर खुरमा देते हैं। बस ऐसे ये है। बाकी जो ईद हमने बचपन में गुजारी है, अब वो ईद मैं नहीं देखता। हमें अभी आप जो कह रही थी कि 10 रुपए मिलते थे तो बहुत ज्यादा होते थे हमारे। 4 डोली वाला झूला और वो क्या कहते हैं, वो रिंग वाली गेम, और वो आइसक्रीम वाला जो गली से गुजरता था उससे लेके आइसक्रीम खा लेते थे, आ भी जाती थी पैसों में। कल आया था पैसे दे देना, बिना बचपन में भी आपने उसको पैसे नहीं दिए, बुरी बात है। अच्छा अब्बास, अभी तुमने बचपन का जिक्र किया तो कभी किसी ने ये कार्ड पे लिख के दिया कि डब्बे पे डब्बा, डब्बे में केक, अब्बास हमारा लाखों में एक? जब मैंने एनजीओ स्टार्ट की थी ना, हाँ, हमारे तो ये दिख के दिया था किसी ने? अल्लाह अकबर। और उस डब्बे के अंदर ना आखिर में 3-4 डब्बे के बाद एक ट्रॉफी निकली एक प्लेयर की, वही दी थी। लो बाबा, मतलब पढ़ने वाला भी बड़ा शाहकार था। मासूम होते थे ना पहले, ऐसे ही है तो बच्चे हमें पता नहीं क्या करते हैं। असल में हमने अपने बच्चों को ना खुद इस तरफ रागिब कर दिया है। मकसद ये होता है कि अब हमने ये बताना छोड़ दिया कि अगर कोई 10 रुपए भी दे रहा है तो प्यार देखो। हमारे यहाँ पर ये होता है, अच्छा चेक कराओ कितने दिए, वो तो देती इतने हैं, वो तो देते ही इतने हैं। हम अपनी बच्चों की तरबियत खुद बिगाड़ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें जब हमारे वालिदैन कहते हैं जो मिल जाए खामोशी से ले, ऐसे ही हमें वालिदैन की तरबियत होती है, आज तक ऐसे ही है। हमें कोई यकीन करें, हम खोल के भी नहीं देखते कि क्या दिया, हम जेब में रख लेते हैं शर्मा के, दे दिया, हमें मोहब्बत की यही काफी है ऐसे ही। और वो हम उसको रिस्पेक्ट मानते थे, हम ये मानते थे कि नहीं इनका फर्ज नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया तो बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो कहते हैं ना कि एहसान ना करते कि हमने लिया आपसे ईदी, अब एहसान हो गया नहीं। और बच्चे आजकल के समझते हैं कि ये तो इनकी ड्यूटी थी, इनको करना ही था। ऐसे ही है, एहसास की कमी है। अच्छा अब्बास, कभी वो 4 डोली वाला झूला मैंने भी बहुत झूला, वो बड़ा जबरदस्त लगता है ना वो वाला। अच्छा एक सवाल करूंगी, वो जो है ना बेहतरीन वो थी हमारे वक्त तफरी। एक सवाल पूछूंगी लेकिन डोली वाले झूले के से रिलेटेड ना, कि जब वो ऊपर से नीचे आता तो गुदगुदी होती थी पेट में? निशान तुम्हारे? नहीं, मुझे तो वो बड़ा वाला नहीं, वो जो उसी की बात कर रही हूं। नहीं, एक तो 4 डोली होता है ना, जो 4 डोलियां होती हैं, और एक जो आपने वो बड़ा सारा एक झूला देखा, मुझे उस पे अच्छा लगता है। नहीं अच्छा नहीं, मुझे वो मुझे नहीं आता, मुझे हाइट फोबिया या वो ऐसा नहीं। नहीं, मेरे पेट में गुदगुदी होती है। देसी वाला कह रही है, मैं देसी वाला कह रही हूं। एग्जैक्टली मैं उससे बात कर रहा हूं कि 4 डोली में क्या दिल में कुछ अजीब सा, मुझे तो बड़े वाले में कुछ तुम वो बोल रहे हो, वो जो बड़ी सी व्हील जैसा होता है। ओके। तो मुझे ये बताएं अब्बास भाई कि अब जो नौजवान ईदी नहीं वसूल कर पा रहे, आप भी नौजवान है, तो क्या तरीका हथकंडे अपना के ईदी मिल जाए? भाई मैं तो ये कहूँगा कि खामोशी से जो है ना वो इख्तियार कर लें, जो खामोश मैसेज कर दें कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे, आज ईद का दिन है, वॉलेट खोलें, उसमें से जो जिसके आगे 5 के आगे 3 जीरो लगे, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए, वो आप दे दें। इजी पैसा वालों ने भी जो है ना वो ईदी निकाल दी है कि आप किसी को भेजें
और 3 डेज के अंदर अगर उसने रिसीव नहीं करी तो वो ईदी आपको रिटर्न हो जाएगी। वाह। तो ये लास्ट ईयर मैंने ये अप्लाई किया था, तो मुझे ये हुआ, 1-2 लोन रिसीव नहीं करी तो वो रिटर्न हो गई मेरे पास। यानी कि अब्बास जो है इजी पैसा के जरिए हमें ईदी भेज सकता है और हम रिसीव कर मैं तो लेंगे। रिसीव, मैं तो अब बैठा रहूंगा इजी पैसा की दुकान से नहीं उठूंगा, अब्बास भाई कब भेज रहे हैं। तो ये आपने अच्छा गुण बता दिया हमें। अच्छा शर्जील, कभी आपने ऐसा कोई फन किया? वैसे आप तो बड़े पैम्पर्ड बच्चे पले हुए, तो मुझे नहीं लग रहा होगा कभी आपने जाके वो आइसक्रीम वाले को रोका हो। नहीं, हम लोग जब ईद वाले दिन जब कजन्स वगैरह सारे आते थे तो हम एंजॉय करते थे, बाहर आइसक्रीम और ये सब होते वाला ना। तो जब वो आते थे, जी बोले, जब आते थे तो फिर हम लोग सारे अपनी ईदी हम लोगों ने ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों में, जब मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग चिकन कढ़ाई और इन सब का रेस्टोरेंट में जाके पूरा ईदी अपनी इसी में कर देते थे। जबरदस्त। मतलब वो इस तरह का होता था। और मुझे एक फनी वाकया याद है कि हमारे मामू जब आते थे ना घर पे, तो हमारे सारे कजन्स जो ईद पे जब आते थे ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से, तो हमारे मामू बड़े वाले आते थे और कहते थे कि तुम लोगों को ईदी मिलेगी, तुम लोगों के जो फेवरेट कलर है ना जिसका, वो नोट मिलेगा। तो हमारे सारे कजन्स उस वक्त मतलब 1000 का नोट सबसे ज्यादा होता था, 5000 का नहीं आया था। तो सब कह रहे हैं ब्लू, सब कह रहे हैं ब्लू पसंद है, कोई ग्रीन। लेकिन हमारे एक कजन कनाडा वाले वो बड़े मासूम थे, वो कहते थे हमें रेड पसंद है, हमें रेड पसंद। ये अच्छा है, जबरदस्त। तो ये कलर के हिसाब से। अच्छा, कभी ऐसा आपको ईदी आपको किसी ने दी हो और आप खुश हो गए और जब घर जाके देखो तो पीछे लिखा हो आज ईद है, मुझे भी ईद मुबारक कहते, कभी ऐसा हुआ? हुआ वो एक दफा दिया था, पता नहीं किसने दे दिया था, नकली नोट दे दिए, बालों में से निकलते थे। गुड़िया के बाद गुड़िया खरीदते थे, गुड़िया के बाद बड़े मजे की मेमोरी है। तो ये कि अच्छा बचपन में ईदी मम्मा ले लेती थी, आपको ही देती थी? अक्सर माँ होती है ना, उन्होंने 500 दिया, मुझे भी 100 रुपया डाल के देना पड़ेगा, वापस करो। नहीं ले लेती, मेरी अम्मी भी ले लेती थी सारे बड़े वाले नोट ले लेती थी मैं। अच्छा। मुझसे कहती थी बेटा इधर गुम हो जाएंगे, कभी वापस नहीं मिलते वैसे अम्मी से, पता नहीं वो कभी भी अम्मी की तिजोरी में जाने के बाद वो तिजोरी खुलती नहीं है, क्यों? नहीं, लेकिन ये होता था कि अगर मामा ले लेती थी पैसे तो हमें ज़रूर, हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट ये होता था कि वो उसके उन पैसों का यूज़ कैसे हो रहा है। जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क वगैरह, राइड्स वगैरह लेना बच्चों के लिए, तो यही वो बच्चे उसी में एंजॉय करते हैं। और आइसक्रीम बाहर जाके आइसक्रीम खाना। और एक मुझे याद है कि एक राइड हुआ करती थी, अब पता नहीं है वो कौन सी बताओ? वो एक ट्रेन होती थी और वो सुरंग के अंदर से जाती थी, पूरा अंधेरा। सुरंग तो नहीं है लेकिन ट्रेन है। हाँ, सुरंग अब नहीं है लेकिन ट्रेन है। पूरे अंदर से जा करना, वो पूरे जैसे सिंबा, हाँ पूरा राउंड में पूरा चक्कर लगा के ना, तो वो जब तालीमी बाग में पूरा भी है। अंधेरा हो जाता था तो वो बहुत फैसिनेटिंग उसमें आवाज टॉर्चेस लेके जाते थे, हम टॉर्चेस खोल लेते थे जब वहाँ अंधेरे से आ रहे थे ना, तो मैं सारे कॉइन्स जितने भी लेता था वो ज्यादातर तो मैं उसी राइड पे और जॉर्जियन कार्ड पे, 2 राइड मुझे बहुत। अच्छा, ये शरीफ बच्चे थे लोग कह रहे लाइट ऑन कर लेते थे, क्योंकि मैं तो लाइट ऑन हम तो शोर में जाते थे। तो वो और एक थोड़ा खतरनाक भी, एक वो जो पायरेट होता है ना, वो जो बहुत वैसी वाली राइड होती है, और एक रोलर कोस्टर, उसमें नहीं बैठती मैं, मेरी तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। कजन्स ने ना, वो कुछ कजन्स होते हैं ना, आपने देखा जो मतलब तंग कर रहे होते हैं, डरपोक नहीं कर सकता, फिर वो एक बार बिठा दिया, फिर जब वो नीचे गया है ना चक्कर, चक्कर, वो आने के बाद ना फिर लेकिन वॉमिटिंग भी जाती, मैं भी नहीं बैठी। अच्छा, मुझे ना कभी भी डर नहीं लगा, हाइट फोबिया नहीं है, लेकिन एक दफा मैं मरी गया और वो चेयर लिफ्ट है ना, अच्छा वो मैं फर्स्ट टाइम जिंदगी में बैठा और वो जब नॉर्मल नीचे आ रही थी ना चेयर लिफ्ट, और फिर घूम के फिर वो नीचे जाती थी, नीचे बच्चे ना कोई जनाजा जा रहा है, अल्लाह का वास्ता, एक तो मुश्किल से खत्म नहीं हो रही, ऊपर से ये वाली कहानियां सुना। तो मुझे बड़ा डर लगा, मुझे बहुत डर लगता है चेयर लिफ्ट में। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, एंजॉय करें अगर आप फैमिली के साथ। जैसे अगर मैं, जैसे अब्बास भाई हैं, अब्बास भाई फन लविंग बंदा, मतलब ये नहीं कि उनको बहुत लग्जरी चीजें चाहिए, छोटी छोटी चीजों में भी फन। बताऊं कि मुझे जो है ना सारे देसी झूले पसंद है, साफ सीधी बात है। मतलब वो हाथ से चला, नहीं, हाथ से क्यों, वो 4 डोली वाला और वो जो दरख्त के नीचे लगता है पींगे वाला, मुझे सारे देसी, स्विंग जिसको बोलते हैं, सारे मुझे देसी। ज्यादा तेज गोल गोल घूमते रहते हैं, मेरे अपनी बहनों को है सारे में। अच्छा, पाकिस्तानी झूले तो जब से वो पार्क में बच्चा गिरा ना, मुझे डर ही लगता है कि वो पता नहीं इसके नट बोल्ट टाइट है भी हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। बहुत डर लगता है। और होता है माइक में बोलिएगा, मेरी तो बगैर माइक की भी आवाज हाँ, है वो मेरी।
मैं ये कह रही हूँ कि झूले जो है ना, ये घूमने वाले जो होते हैं ना, ये पता नहीं लोग माशाल्लाह से बहुत ही स्ट्रांग माइंड होता है उनका। नहीं मेरी बहनें भी भाई ब्लैंक होते हैं वो लोग। नहीं मतलब मेरी बेटी को तो बिठा दो, किसी झूले पे भी बिठा दो, उसको कुछ भी नहीं होता, शौक की बात भी होती है ना, से बैठती थी। अब समझ नहीं आता कि क्या है। भाई मेरी अपनी बहन जितने सारे झूलों से जब तक गुजर नहीं जाएगी भाई बाहर नहीं आएगी। अच्छा मेरा नहीं है, मेरे वही अपने 2-3 झूले हैं गरीबों वाले, मैं उसी में खुश। अच्छा सीसॉ का एक चीज बड़ी अच्छी है, जो वो सीसॉ जो है ना, वो आपकी बेली फैट के लिए भी बड़ा अच्छा है, आपकी टांगों की जो एक्सरसाइज बड़ी चीजें होती हैं, बिल्कुल ऐसी बहुत अच्छा। ये बेहतरीन चीज ये है कि आपका माइंड जो है ना, जो बच्चे कमजोर माइंड के होते हैं ना, उनके लिए बहुत बेहतरीन है ये। मतलब दिमाग की जितनी बीमारियां हैं, दिमाग का बहुत स्लो हो जाता है, कभी लो ब्लड प्रेशर बच्चों को हो जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है सीसॉ। और ये स्लाइड भी बहुत अच्छी चीज है। ये सारी चीजें पहले की नहीं, और दूसरी बात ये कि उसके अंदर ना आपका माइंड बड़ा एक्टिव रहता है, आपने उसको कैसे तेज करना चाहिए का, फिर रोकना भी उसको ये है कि वो एक उसमें रुके कि आपका पाँव भी खराब ना, और वो बड़ा डिफरेंट लगता है। वैसे बोटिंग होती थी हमारे जमाने में, बोटिंग होती थी बहुत ज्यादा, डॉजिंग कार, ये सब चीजों पे हम जाके। अच्छा अब आप घर दस्तरखान पे आए थे, थोड़ी घरेलू बात हो जाए, फिर मैं अब्बास भाई की तरफ आता हूँ, फिर हम करते हैं बाहर की बातें। नहीं, आपसे पहले तो क्या खाने में बनाती हैं आप अभी? तो क्योंकि हमने आपको सुबह बुला लिया, वो सुबह बनाती है, रात में बना के तैयार करती है, सुबह से लेकर रात तक वही बनता रहता है। जबरदस्त। मतलब बड़े देशके में बना के उसको फ्रीजर में रख दें, खराब नहीं होता। बड़े वाले कुछ लोग गरम ठंडा करते हैं और फिर उसके बाद मेज पे रखा रहता है, फिर वो भरता रहता है, बस वही होता है। अच्छा मैं हमारे वहाँ भी जो है, मैं भी जो है शीरखुरमा ही बनाती हूँ, और वो ठंडा वाला, बस एक दफा बना के फ्रिज में रख दिया, निकालो का। नहीं, मेरे और अब्बास भाई का थोड़ा सा चेंज बनता है, आपके यहाँ शीर खुरमा बनता है, हमारा खुरमा शीर बनता है, हम थोड़ा सा उसके अंदर नट्स डाल देते हैं। क्यों डिपेंड करता है जो डालना है उसमें डालो, लेकिन ये है कि ग्राइंड कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। अच्छा लेकिन पता नहीं है क्या, अब ये भूल गई, देखिए ईद वाले दिन भूल गए, आपने ईद भी ऐसी भूलनी है। एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि शीर खुरमा जो है वो डिफरेंट अंदाज का होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, जो मर्जी आपको ड्राई फ्रूट डालें, जो निकालें। लेकिन मेरा थोड़ा सा एक ये होता है कि वो जब ठंडा रख के खाओ ना, और फिर वो चूल्हे पे जब पकता रहता है, और जब वो शाम तक जो है ना, वो शीर खुरमे के बजाय जो है ना, वो एक ज़बरदस्त वाला जो आइसक्रीम टाइप का जो एक मीठा नहीं होता, उसमें चेंज हो जाता है। ये कहना चाह रही थी। ज़बरदस्त। आप ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी, ट्राई कीजिएगा। तो मैं ट्राई, अब्बास भाई कभी आपने, अब्बास भाई को तो माइक दिया, अब कभी ऐसे बर्फ बना के खाया, गोला गड्ढा वाला? नहीं, जैसे बाजी बीना कह रही ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारे घर पे भी ऐसे ही होता है कि उसको जो है ना वो कर दिया जाता है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मरतबा जो है ना, कल या परसों में मैं बीना का जो है ना हाथ का हम लोग खाएं शीर खुरमा। ये आप 23 मार्च को आ जाएं, हम वो कहते हैं ना तीसरे दिन जब हम शो कर रहे हैं वो लाइव करें, घर से बना कर लेकर आएंगे। और ये रात को बना सकती हूँ, सुबह कैसे बनाऊं? वो आपकी मर्जी, सुबह बनाए, आप फजर पढ़ के बनाए, आप तहज्जुद के बाद शुरू हो जाए। सुबह मेहमानों का भी असल में आमदरफ्त ज्यादा होती है। किसी ने दी नहीं, लेकिन काम जो है मुझे सर थोप दिया है। ये देखिए, हम ईदी आपको यही देंगे, हम खाएंगे उसको, हम खा रहे हैं कि कैसा, अभी हमें नहीं पता कि टेस्ट का क्यों। बात भाई यही ईदी होती है भाइयों की। मेरे हाथ का वैसे मेरे फिर अभी जो है, फिर मेरे इन-लॉज को बहुत अच्छा लगता है, मेरी सास को तो बहुत अच्छा लगता है, और मेरे ससुर को इतना, और मेरे मियां वो तो कहते हैं बीना तुम ही अच्छा बनाते, तो मोहल्ले वालों को बोलेंगे तो आप छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन हाँ, ये उन क्या कहना चाहिए, स्वीट डिशेस में से एक है जो मैं अच्छा बना लेती हूँ। जबरदस्त। अच्छा एक बात मैं अभी शर्जील कह रहे थे ना कि हमारे बचपन में भी ऐसे होता था, वालदा हमसे पैसे ले लिया करती थी। जो हमें अपना याद आता है कि हमारी वालदा हमारे लिए कुछ ना कुछ सामान, कोई शूज़ ले लिए, कोई और कपड़े ले लिए, कोई बैग्स ले लिए, कोई वो ले लिए। लेकिन आजकल का ऐसा नहीं है, वो कहते हैं बेटा आइसक्रीम खा लो, ब्रोस्ट खा लो। एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पर कि वो जो आपका लेती थी आपसे ईदी ले ली या जो भी पैसे, तो वो अम्मा उसी में डालकर दूसरे लोगों को पैसे देती, ऐसा दूसरी चीज है। अच्छा, उससे फिर उस वक्त तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको एक चीज फील होती है कि नहीं यार, उस टाइम भी जो है वो हम अपनी अम्मी के साथ खड़े हुए थे, हमने अब्बू के साथ खड़े हुए थे। और समझने वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी होती है कि लड़के को बचपन से ही, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरी बड़ी अम्मी को, हमेशा कहती थी कि जब लड़का 7 साल जब 7 साल का मुंडा है ना, तो जिम्मेदारी पा दो, फिर बाद से आके ना सही काम नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब्बास की बात का जवाब बिल्कुल साथ साथ, तो वो हम ये कहते हैं बस कि आपको जितना लड़का जिम्मेदार होगा उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप जब पैम्पर करके रखते हैं ना, वो बच्चे इतने रफ एंड टफ नहीं होते। प्रॉब्लम हमें जिंदगी में जैसे कोविड आया,
तो जिसको जो काम मिला उसने किया, और जो फिर पैम्पर बच्चे थे जो कंप्यूटर पे थे वो कंप्यूटर पे रह गए। तो हमें पैम्पर आउट, क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बच्चे को मिट्टी में खेलने दो, वो उससे आशना हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसकी हिकमत अगर निकालें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें चीजें निकलती हैं। अच्छा बस अब कहाँ जाने का प्लान है अगर छुट्टी नहीं? अब्बास से अगला सवाल करने से पहले मुझे कुछ वो करेक्शन, मतलब करेक्शन तो नहीं लेकिन ऐड करना था। अब्बास ने कहा कि पहले जो है अम्मियाँ ईदी ले लेती थी और बच्चों के लिए ही चीज़ें ज़रूरत की खरीद के उसे उन्हीं के लिए जो है इस्तेमाल करती थी, अब ऐसा नहीं होता। तो मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूँगी नहीं, अभी भी ऐसा होता है। ठीक है, रेशो कम हो गया है, बट अभी भी मैं खुद उसकी सबसे बड़ी एक मिसाल हूँ कि मैं भी जो है हाँ क्योंकि हमारी अम्मा ने जो तरबियत हमारी की, हम उसको ही आगे लेकर बढ़ रहे हैं और बच्चों को ये बताते हैं कि एक तो जैसे ज़िशान ने कहा कि बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि हम और लोगों को ईदी बांट होते हैं, ये पूरी चेन होती है। नंबर 2, फिर हम जब आपसे पैसे लेते हैं, और 100% तो हम लेते नहीं हैं, कुछ ना कुछ हर पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, आइसक्रीम खा लो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, ये वो, लेकिन उसके बाद कुछ जो अमाउंट बचता है उससे उन्हीं के लिए कोई ना कोई चीज़ें हम अभी भी बाय करते हैं, ऐसी माएँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए अब्बास भाई, मैं इस चीज़ को कहता हूँ, आपने बचपन में अम्मी ने आपसे ईदी ली, लेकिन आज आप देने वाले हो गए, तो इस अम्मी ने आपसे ली और आगे देने वाला, तो इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि बच्चे को आप सिखा रहे हैं। आज माशाल्लाह आप जो चीज चाहें वो आप खरीद सकते हैं, उसके पीछे वही तरबियत है। और मकसद ये सिर्फ तरबियत का ये होता है कि आपको एक जिम्मेदार इंसान, आपकी ना वालदा यहाँ बैठी है, ना वालिद यहाँ बैठे, ना कोई, लेकिन पूरा घराना हमारे सामने बैठी हुई। तो हम यहाँ पर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम कुछ और मेहमानों के साथ ज्वाइन इन करेंगे और तमाम चीजें देखेंगे। आप देखें रौनक ईद, एक छोटा सा ब्रेक। और जनाब वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम मौजूद हैं रौनक ईद के साथ, और जो हमारे मेज़बान हैं जिनके हम मेहमान बने और फिर हम खुद ही मेज़बान बन गए, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। मरगूब अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे लग रहा है कि थकावट उतरी नहीं, सुबह सुबह हमने छापा मार दिया और ये अब इस डबल खुशी है जी, डबल खुशी। मेट्रो की टीम, होस्ट ज़ीशान साहब, बीना और प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमीज ने ये अरेंज किया मेरे घर पे, माशाल्लाह। तो आज डबल खुशी की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इनके लिए मैं बताऊं कि हम जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में जो आप शार बहरी, वो तमाम, अच्छा बीना वो इनसे बात हुई थी मेरी, तो मैंने कहा कि मगरूब साहब ये ऑन अगर आप करवा देंगे तो ज़ीशान साहब ये ख़राब है, मैंने कहा चले हम प्रोग्राम अंदर कर लेंगे। रातों रात इन्होंने मेंटेन करवाया, 4-5 घंटे लगाकर उन्होंने उसकी मोटर वगैरह रिप्लेस करवाई, चेंज करवाई। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लव। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपकी खुशी थी, आपको अच्छा लग रहा था। नहीं, लेकिन अब वो मॉर्निंग शो पे भी ये वाली आबशार मुझे चाहिए, ये मैंने आपको पहले डन किया, मैं भूलता नहीं हूँ चीजों को। मैं ये ना बोले आप खुश हो गए, अब क्या जरूरत है लगे। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगी, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हमारी जो सरवत आपा हैं वो हम उनको कहेंगे कि वो मुंह मीठा करें, क्योंकि ईद अब क्योंकि मेहमान आ गए थे। नहीं, ईदी तो मैं वैसे भी ले लूंगा, आपने वो तो ऐसे भी ले लूंगा, और सिर्फ ज़ीशान नहीं, मैं भी लूंगी भाई, यहाँ तो फसाद हो जाएगा, ईदी पे तो फसाद हो जाता है। जितना बड़ा नोट देंगी साथ 20-30 से लड़ा देंगे, मैं इसको भी दूंगा। ऐसा ही है, बिल्कुल मेरी छोटी ये हुई ना बात, फिर हम कहेंगे सरवत आपा जिंदाबाद। मैं तो गिफ्ट भी बचा के देता था मेट्रो में कि अगला दिन भी आना है, दूसरे अगला दिन। मैं तो चैनल वाले कहते अबे दे दिया करो, मैं कहा भाई हमें जब बच्चे ज्यादा होंगे तो हम करेंगे, मैं बड़ा इम्पोर्टेंट बात हूँ। तो आप जो है वो कटिंग सेरेमनी पे आ जाएं तो हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे तो नहीं बोल सकते, हैप्पी ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद। अच्छा बीना आप गाना गाएंगी थोड़ी देर में? बीना गाना गाएंगी। बीना कौन सा गाना? बीना गाना क्या होता है? अब गाना गाएंगी तो केक कटेगा। नहीं वो आप फिर भाग जाएंगे। मेरी आवाज होस्टिंग तक ही चाहिए बाबा। आप गाए ना, हम गाएंगे तो आपके कानों में से आंसू आएंगे, इसलिए हम नहीं गाते। आपा वैसे माइक पकड़े, आपा वैसे आप जो अनाउंसमेंट करिए ना, ये मुझे वो जब पाकिस्तान बना था, आप सुन रहे रेडी पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पाकिस्तान मुबारक हो। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो आप माइक ऊपर करके बात करें जी। तो हम केक काट रहे थे और आपा जो है वो, आज ईद का बहुत ही खूबसूरत दिन है जिसमें सारे हमारे प्यारे प्यारे टीम भी है और हमारे गेस्ट भी हैं, तो आज हम सबको केक खिलाएंगे। की तरफ से ये केक है, ये आपा की तरफ से केक है, और ये आपा जो लेकर आई है हम सब की तरफ से ये केक है, हम सब की तरफ से है। ईद की खुशियाँ दोबारा करेगा ये केक इंशाल्लाह। नाइस जी जनाब, आपा बढ़ रही हैं केक की तरफ, और ये ईद केक जो है कटिंग की तरफ जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुबारक हो सबको, हम लोग को ईद की बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक।
बिस्मिल्लाह। जबरदस्ती। और यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी के साथ साथ जब तक आप सर्व करिए हम बात करते हैं। मरगूब साहब, आप माइक को अपने हाथ में पकड़ के बात करें। तो मकसद ये है कि मुझे ये बताइएगा कि आप जो हैं वो बचपन में ईदी जमा करते थे या आपकी भी अम्मी ले लेती थी आपसे? ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात तो नहीं हो, ये अभी की तो बात है। पैसों में बचपन में भी नहीं? हाय कैसे बच्चे थे। हाँ, हम आपका इंटरेस्ट अभी बहाल करेंगे। हम अभी आपसे लेते हैं या फिर उसको बहाल करेंगे कि इंटरेस्ट में ऐसे लेते हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि फिर क्या अभी भी हमारी जो खातून जो हैं दोनों, वो आवाज में बेचारे माइक पकड़ के बैठेंगे कभी भी अलर्ट में दे माइक को पास ऑन कर सकता नहीं? तहजीब वाले माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि आप भी कोई फरमाइश करती हैं, खुद ही कढ़ाई वगैरह बना लेते हैं ईद वाले दिन? जैसे अभी हम आपके घर से जाएंगे, सुबह का टाइम है, उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी आप खुद करेंगे? मतलब ईद के दिन आप खुद भी कुछ बनाते हैं या बस सब बेगम? शौक है यानी? तो मरगूब साहब थोड़ा सा माइक को ना थोड़ा सा करीब कर लीजिएगा। मरगूब साहब क्या अच्छा बनाते हैं? मैंने तो ज़्यादातर लोगों से तारीफ सुनी थी, मैं समझ रही थी अच्छा नहीं, मैंने कहा वो कढ़ाई, ये साले कढ़ाई क्यों अच्छी बनाते हैं? जल्दी बनती है, बहुत अच्छी कढ़ाई बनाते हैं, बहुत जल्दी बनती है, खाना भी अच्छा बनाते हैं। क्या होता है, कढ़ाई हम इसलिए बनाते हैं कि जब उसमें मुर्गी डालते हो कहते हैं मसाला थोड़ा सा काटे और पाओ, तो हमें पता चल जाता है, हम डालते हैं तो मुर्गी हमें बहुत मदद करती है। क्यों बात है ज़ीशान, सारे मर्द की हम बात अगर क्या बना बेहतर होगा क्योंकि वो भी पाई भी बना लेते हैं यार, जबरदस्त। ज़ीशान की तरफ मैं आऊंगी क्योंकि ज़ीशान का मुझे पता ही है मीठा डेजर्ट वगैरह ज्यादा बनाता है। डेजर्ट बनाते हैं, लावा केक है, लावा केक का है वो आ रहा है। अच्छा मैं अभी जाकर तंदूर पर बना के आपके लिए डिफरेंट वे के साथ। अच्छा जी, मेरी जो स्पेशलिटी में ब्रेड पुडिंग है, तो वो भी चलेगी। तो बिल्कुल ब्रेड पुडिंग है। और इंशाल्लाह असल में प्रॉब्लम यहाँ पर शो करने के बाद फिर 3-4 चीज़ें और देखना, तो रमज़ान के फ़ौरन बाद हम मिल रहे हैं और जो हमें गेट टुगेदर रखते हैं उसके अंदर हम सारे क्योंकि हम वहाँ पर केक बना कर लेकर, तो बीना जो है पक्का मीठा जाना। और आपको दोनों चीज़ें ट्राई करवाऊंगा मैं, क्योंकि लावा केक भी होगा और उसके अंदर जो है लावा केक एंड 3 मिल्की केक, ये मैंने लास्ट जो बताया था वो 3 मिल्की केक था। और विद इन द 12 to 15 मिनट्स ये एक है, ये तो आप प्रोड्यूसर साहब से पूछ सकते हैं कि अगर मुझे प्रॉपरली आप चॉप्ड गाजर देते तो 15 मिनट में गाजर का हलवा इन कुकर बन जाता है। तो भाई ये है लड़का जिसका रिश्ता चाहिए और मुझे पता है लाइनें लग गई होंगी, तो जल्दी जल्दी एंट्रीज करवा दीजिए। देखिए माशाल्लाह कितना कुछ बनाना आता है और मास्टर शेफ है माशाल्लाह। नहीं शेफ नहीं है, नहीं मास्टर शेफ नहीं है, मगर मास्टर शेफ की तरह से जो है माशाल्लाह कोई हो जाता है, बहुत सारी डिशेस बना लेते हैं। अच्छा आप जब पहले जब केक्स वगैरह या पिज्जा वगैरह हम बनाते थे तो मुझे तो वो कह रहे हैं बीना को बोले अभी बुरी बातें ना करें, इनका देना। अच्छा वो अंडा जो नहीं दोनों को मिक्स करके यूं तोड़ना एक हाथ से, तो मुझे वो अब तो वो भूल आ गया, बुढ़ापा आ गया, तो जब मैं बनाता था तो तब ये 2 अंडे को मिक्स नहीं, मैं जब केक बेक करता था तो दोनों अंडों को किया कड़क और हाथ से तोड़ दिया, तो मतलब मैंने कभी इकट्ठा वो ठक ठक करके नहीं तोड़ा। तो ये चीजें जो थी उससे मुझे शौक था बनाने का, नई नई चीजों को ट्राई करने का, तो उस वक्त मैंने ट्राई किया। और ये ब्रेड पुडिंग जो मैंने बनाई वो इस तरह थी कि मुझे एक जगह पे मैंने खाई थी ब्रेड पुडिंग, तो मैंने उनसे पूछा कहती ये तो बड़ी वो डिश है जो सिर्फ मैं ही बना सकती हूँ। और बाजी आ जा अगले दिन, बाजी अगले दिन कह रहा है, मैंने सर्च कर आके बनाई। इसका मतलब ज्यादातर ये कंपटीशन के चक्कर में अच्छा हो गया। नहीं वो उस वक्त बड़ा शौक होता था मरूफ साहब जैसे। जी मरूफ साहब माइक को पास शाही टुकड़े कहाँ हैं? शाही टुकड़े वो शाही लोग ही बना सकते हैं। ये शाही टुकड़े ये बनाए हैं उन्होंने, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर केक के छोटे छोटे टुकड़े, ये आपके हाथ के टुकड़े हैं बस। वाह, हमें इसका एक और शो भी रखना चाहिए। मेरे को नहीं, इनको अपने किचन में बुलाएंगे और मछली को बोलेंगे बनाएं इनको मछली, तो हम जो है वो बनाते हैं। और साथ साथ यहाँ पर केक आपा ने सर्व कर दिया, थैंक यू वेरी मच आपा। आप लोग खाइए, अच्छा आपा ये कहती है कि आप लोग खाइए, मैं फिट एंड हेल्दी रहूंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तो खाती हूँ, यकीन करो तुम्हें पता नहीं। अच्छा आपा की बड़ी अच्छी आदत है, मैं आपको बताता हूँ आपा कैसे खाती है। केक है माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने खा लिया, तो आपा ऐसे ऐसे करती है, तो ये चीजें तो बड़ी अच्छी चीज है। ये तो नहीं करती मैं, तो
तुमने देखा नहीं बेटा मुझे खाते हुए। लेकिन आपा ने हमेशा मेरे ये साथ कहा, मॉर्निंग शो करसे से करी, मैंने नहीं देखा। ये देखिए यहाँ पे नहीं आपा वैसे मुझे भी कहती हैं बीना सब खाओ सब खाओ, और मैं दिन बोलती हूँ सब खाओ सब खाओगे सब खाओ, काम ना हो जाए लेकिन मेरा। ये कहती हैं बीना, वो हरे को कहती है सब खाओ लेकिन सबका मत खाओ, सिर्फ सब खाओ। Good one, तो ये कहती है कि सबका मत खाओ लेकिन सब खाओ, तो वो डिफरेंट है ना उसमें से। ये बड़ा अच्छा एक हमारी ये बड़ी जबरदस्त लाइन है, खाओ मगर सबका ना खाओ, अपना खाओ बस अपना खाओ। आजकल के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी लाइन। मेरे लिए तालियां हो जाए। अच्छा जी मरगूब साहब, आप अच्छा वैसे हम लग रहे हैं हम वो मेजबान है, हम मेहमान, वो हम मेजबान है वो मेहमान है। अच्छा आप अपना ही घर फील करें जो हमने हाईजैक कर लिया थोड़ी देर के लिए। अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा जी मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे साथ अदील भाई मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे क्या नाम है जुबैर भाई मौजूद हैं, हमारे साथ हसन रजा कादरी मौजूद है, रमीज़ खान मौजूद हैं, और शर्जील को हमने कहा थोड़ी सी अब ब्रेक लें, वो बड़े मैसेजेस में बिजी हैं, वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो हम ये बात करेंगे कि जितनी भी ये टीम है इनको भी दिल से लव यू, कि ये पूरे रमज़ान मैं अदील भाई के लिए कहूँगा, मैं अदील भाई के लिए स्पेशली कहूँगा, ये जुबैर के अदील भाई जो है वो रमज़ान में इनकी ड्यूटी हमारे टाइम पे नहीं थी, लेकिन हमने एक दफ़ा कहा कि अदील भाई आप मौजूद होंगे, तो इन्होंने कहा लब्बैक, और बहुत अच्छी सी ड्यूटी बिल्कुल निभाई। और अच्छा कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा मैं थोड़े से सॉरी एक्ट क्या बताऊंगा, ऐसे ऐसे आंखें खोल के ना कैमरे से तस्वीर खींचना, लेकिन ये बंदा पहुंचता था। तो इनकी जो मैं कहूंगा कि ये नहीं कि मैं कोई पॉलिश कर रहा हूँ, माथे पे बल आराम से जो हमारी इतनी प्यारी प्यारी तस्वीर आ रही होती, नहीं माथे पे, मैं ये भी कहूंगी कि माथे पे बल नहीं आता, नहीं आता, डबल है। हाँ वाह जबरदस्त हो गया ये चीज आपा से डबल ईदी। हाँ, और साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ जुबैर भाई तो शॉपिंग करने चले गए, वापस बुलाते हैं तो यहाँ पर जो है वो अच्छा एक और बंदा भी, अब आदमी इनका नाम क्या मैं भूल गया, नईम भाई भी छुप छुप के हंस रहे हैं कि वो नहीं भाई आप खड़े ना होते तो छोटे ही लगते हैं, आप खड़े हो गए तो ईदी आदि हो जाएगी आपकी। तो मुझे ये बताएं कि आप अच्छा गाने वाने का शौक है आपको? हाँ है खत्म नहीं हुआ मुझे कभी भी, रमजान चलेगा अब आप गाना गा सकते हैं। कुछ तो सुना दे। अच्छा अपनी बेटर वाली जो हाफ है वो बहुत बेटर है माशाल्लाह, उनके लिए कोई एक दो शेर हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना दे। देखिए गुनगुनाना सबको ये देखिए मैं इसके साथ ना ये देखिए आपकी चीजों से बजा के देते हैं, उड़ जाएगी। ये आप बजा के, आप कुछ गाएं मैं बजा के देता हूँ आपको। मैं गाने लगा तो लोग पता है बोलेंगे सर आप सड़क पे चौक पे बैठे हैं, आप मॉर्निंग शो छोड़ रहे हैं। गाना तो अच्छा सबको नहीं कमाएंगे आता, मगर गुनगुनाना सबको आता है, तो आप प्लीज थोड़ा सा गुनगुनाएं। नहीं आप एक शेर का कोई ऐसा शेर जो चीता बन जाए बाद में। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान 23 मार्च आने वाले हैं, उनको भी कुछ नहीं याद आ रहा। तो आज हम 21 मार्च में हैं, 22 मार्च 23 मार्च इसी तरीके से, या 20 मार्च, तो हमने 23 मार्च पर आना है, तो क्या कहेंगे 23 मार्च के लिए? नहीं और हमें भी बहुत खुशी होगी, हम माइक पास करके बात करें। अब क्या बात 23 मार्च के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बड़ा दिन है हमारे लिए, बिल्कुल करारदादे पाकिस्तान बिल्कुल मंजूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे तो याद नहीं आपको फिर हम वो मछली याद करवा के लाएंगे ना, मछली का सालन बनाना है आपने, हम 23 मार्च को आपको लाएंगे कंपलसरी। अब्बास भाई भी 23 मार्च को हमें मिल रहे हैं शो पर। अच्छा, हमने ऑनलाइन बुकिंग करवा दी है। अब्बास ये कह रहा है कि हाँ गुनगुनाना तो सबको ही आता है, मैं सुना सकता हूँ माइक। सुनाएं। नहीं शेर और शायरी कर। अच्छा लेकिन शेर जो है वो अपनी जिसके लिए भी सुना है, महबूबा के लिए आप सुनाए। महबूबा तो महबूबा नहीं वो शो बैन हो जाएगा, ये तो क्या है, ये पड़ोसी मुल्क है, शो बैन क्यों करवा रही है? मेरा नेशनल टेलीविजन पे शो है, हम वो वाली एग्जांपल भी नहीं देते। तो लफ्ज में कह रही हूँ भाई, महबूबा महबूबा पाकिस्तान में भी ये लफ्ज नहीं लिखा क्या कभी? नहीं बुरी बात, हम नहीं बोलते वो वाली वाला जो हम कोई मिनट का शेर सोच रहे हो। कोई मिनट का शेर पढ़ लेते मैं तुझको दे सकूंगा। अच्छा लेकिन एक बात है, सोना ना चांदी ना कोई महल तुझको मैं दे सकूंगा, सिरानी के वाले का रह सकूंगा, तो मसला ही हो जाता है थोड़ा सा। ये शेर और शायरी गलत है भाई। मैं जो शेर जो है ना वो आप लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगा। उसका रीजन है ना, उसका रीजन है वो शेर की जो नौयत है ना वो आप लोगों के ऊपर पूरी आती है। तो मैं ये शेर आप दोनों के लिए जो है ना ऐसे ये इकबाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का शेर है। वो कहते हैं जो कायदे से ना हो तो फजूल है सजदा, जो कायदे से ना हो तो फजूल है सजदा,
अदब के साथ ख़ता भी माफ़ हो जाती है। क्या बात है। तो ये आप लोग जितना एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ अपने गेस्टों को आप रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो ये बड़ी चीज़ होती है। इसमें छोटी मोटी जो तलखियाँ होती हैं ना, वो वैसे ख़त्म करवा देते हैं। अच्छा, हमारी तलखियाँ अब्बास भाई के साथ क्या होती हैं कि ये वाकई में बहुत बिजी होते हैं और मेरा इनको ना, अच्छा मेरा कुछ लोगों को, जैसे मैं इनको एक बोलता हूँ कि आपने आना है तो ऑर्डर देता हूँ ना, आपको ये मानते हैं तो भाई मैं ऑर्डर देता हूँ, नहीं मानेंगे तो नहीं देता। इनको मैं धमकियाँ देता हूँ, इनको मैंने कभी भी ऑर्डर देता हूँ। तो मैंने इनको बोला ये भी, अच्छा एक दफ़ा अम्मा का मैसेज आया मुझे, कहते निशान सुबह आना। मैं कहा सुबह क्या है, कहती जुमेरात। तो मैंने कहा फिर अच्छा आ रही तो मकसद ये, अच्छा उस टाइम पर अब मुझे एक और हथियार मिल गया शर्जीत, वो 1:30 बजे तक जाग रहा होता, 2 बजे तक। तो ये यहाँ पे सोई भी होती, मैं कहा मैं जिशान अम्मा को बता दूंगा, बताना नहीं भाई सुबह आना है। ये सुबह आने वाला सीन जो है वो प्रॉपर है। तो हम क्योंकि टूवर्ड्स टू एंड की तरफ बढ़े। हाँ ये वाली बात है, ये दो गवर्नमेंट का बंदा साथ बैठाया मैंने। तो मैं शो एंड होने से पहले जो है ना, मैं पूरी मेट्रो की टीम को, आपको, मिस बीना को, पूरा आप लोगों ने रमज़ान बहुत एफर्ट किया, अदील भाई ने, ज़ुबैर ने, हसन लोगों ने बहुत एफर्ट किया। मैं कम आया हूँ लेकिन जितना मैं आया हूँ मैंने ये देखा कि आप लोगों ने इंतहाई एफर्ट किया है। और आज ईद के दिन भी आप लोग आए हुए हैं और हमें भी आपने इंगेज किया हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम टीम का, तमाम लोगों का, मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वाकई में आप भी घर पे नहीं मौजूद होते थे और फिर भी हम सुबह सुबह यहाँ पहुंचे, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। और आपके घर वालों का शुक्रिया, और बाबा को और घर वालों को जाकर आपने हमारी तरफ 23 मार्च को, वो तो 23 मार्च को आप लेकर आ रहे हैं, आज पहला दिन है ईद का, तो उनको मुबारकबाद दीजिएगा। उनको मुबारकबाद, समझ ऐसे करके पिक्चर्स भी भेज देते हैं ना, मुबारकबाद। तो वो कहें बेटा खैर मुबारक, अंकल वो मुबारकबाद। ईद में माशाल्लाह सारे बच्चे, सारे लोग, बड़े भी, सब लोग बड़े इखलाक वाले बन जाते हैं ना। वो छोटे इतने बड़े नहीं, चाहिए होता है ना, हम्म। बहुत लोग मिलना जुलना कर लेते हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। पता चलता है कि लेकिन नहीं, बिल्कुल पता चलता है। लेकिन निशान, वो जो हमने जो ईद कार्ड वाली ईद जो हमने बिताई, मुझे वो उसकी कमी आज भी महसूस होती है। गो के आज भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, देखो वो तो बहुत मैसेंजर पे, डिफरेंट एप्स के जरिए हमें। नहीं अब ईद के तो नहीं आते, तो वो शबे बारात भी आते, मुझे माफ कर देना, साल मैंने तुम्हारा सर फाड़ा, अब मुझे माफ कर देना। ईद के भी आते, लेकिन उसमें वो चीज़, वो जज्बा, वो जो राइटिंग से लिखते थे ना, जो मोहब्बत, जो एक ताल्लुक उसमें नजर आता था, वो इस मशीनरी अंदाज में लिखे गए मैसेज में वो चीज नजर नहीं। लोगों ने डायरी लिखना छोड़ दी, मैं इतनी डायरी, लोगों ने डायरी लिखना छोड़ दी, लोगों ने अपने बहुत सारे, जी जी, और माशाल्लाह आपकी तो चीजें इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, कि आपको जैसी देखती हूँ। अच्छा ये भूल गए, इन्होंने हमें गिफ्ट देना था, मैं याद करा दूं आपको। आपने, मैंने कहा वो ईदी दे रहे हैं आप क्या? नहीं है, ईदी में वो दे देंगे, कोई भी लाइव ईदी नहीं दे रहा। अपने हाथ से बनाई माशाल्लाह, जबरदस्त भाई, वाह। मतलब हम लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे? अब इसमें कैश भी उसमें मोहब्बत, जो हाथ से जो चीज बना के दी जाए ना, उसमें मोहब्बत अलग होती है। अच्छा ये एक बात मैं इनके लिए और बोलूं कि ये मेरे लिए जब भी आते हैं शो पर, मॉर्निंग शो की मैं बात बताऊंगा, क्योंकि मॉर्निंग शो स्टार्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह बाय मंडे। तो इनसे जब भी मैंने कहा मरगूब साहब, क्योंकि एवरीबडी नोज दैट मैं एक बीमारी से लड़ रहा हूँ, तो उसके अंदर विटामिन सी की बात हुई। आपको पता है कि विटामिन सी अच्छा होता है, तो इनके घर में नींबू जो है वो प्लांट लगा हुआ था, तो लेमन का मैंने कहा मुझे 2-4 नींबू चाहिए, वो इतना बड़ा थैला भर के लेकर आते, देसी वाले, इनको खुद ये प्लांटिंग की हुई है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके घर में चीकू भी लगे हुए पॉट में। एक और बात बता दूं मैं, देसी जो लेमन होता है ना, इसकी जो लीव्स होते हैं ना, ये हेमोराइड्स के लिए बेहतरीन होते हैं। अगर आपने इसके 4-5 पत्ते चबा लें आप इसको, तो आप यकीन नहीं करें कि उसके साथ थोड़ी सी मलेठी खा लें बाद में, एक आधे घंटे के बाद, तो आपकी माशाल्लाह से किसी भी किस्म की होगी ना वो पाइल्स, तो वो फौरन ठीक होने लगेगी। बहुत अच्छी जी, बिल्कुल दे दें। हम जब बात करते हैं आप ईदी उठाएं हमारी, तो रमीज भाई थोड़ा सा वो, क्योंकि कनेक्शंस देख रहे हैं, आप उनको देंगे, मैं यहाँ पर उनका जो है वो पॉट और उसकी तस्वीरें उसके साथ खिंचवा कर हम पेज पर लगा देंगे, ऐसा कर लेंगे। बिल्कुल आप जब तक उसको डन, बिल्कुल हम जब तक आवाज भाई आपसे बात करते हैं, वो ईदी आ रही है, तो मुझे ये बताएं आवाज भाई कि आप जो है ये जज़ाकल्लाह, ईदी आ रही है, बहुत शुक्रिया, ये असल ईद के रंग इस पॉट के संग, वाह, मेड बाय मरगूब अब्बासी साहब, जबरदस्त माशाल्लाह।
वाह जबरदस्त, थैंक यू। मैच करवा बिना आपने तस्वीर भेज दी। अच्छा तुम्हारी भी इससे हो रही है। जज़ाकल्लाह रमीज़ भाई अभी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि वो फराइज सरंजाम दे रहे हैं तो वो सामने नहीं आ सकते क्योंकि जैसे अदील भाई बिल्कुल जज़ाकल्लाह बहुत एक्सपेंसिव और बहुत प्यारी। सबसे बड़ी बात है कि जो अपने हाथ से बनी हुई चीज कोई देता है ना उसमें बहुत। हाँ। ये टॉवल से आई गेस बना हुआ, ये टॉवल से बना हुआ है, टॉवल से बना हुआ है पसंद से। जैसे ये मैं आपको ईदी छोड़ के जाऊंगा फिर इसको भर के मुझे दीजिएगा ईदी। ये देखिए ये वैसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं ये किचन में जो प्लांट इजीली क्या कहते हैं ग्रो हो जाते हैं। हाँ नहीं ये वैसे ये तो खाली भी इसमें लग जाएगा ना, ऐसे भी मैं किचन में रख ऐसे आप टेबल पे रख सकते हैं। सलाद के पत्ते नहीं इंडोर लगाऊंगी ना, सलाद के पत्ते मुझे बड़ा दिल चाह रहा है किचन में। इसमें लगाएं, लड़कियां लगाएं, इसमें लिपस्टिक लगाएं, इसमें आई वाला लगाएं, इसमें नहीं लगाओ। हाँ इसमें कुछ मत लगाओ, इसमें एक ऐसे ग्लास का वो ले लो और इसके अंदर रख लो, ये वैसे बहुत प्यारा है। इसको एक काम आप और कर सकते हैं, इसके अंदर बल्ब लगा के ना वो जो टन उसके ऊपर रख के तो इसको जो है आप रख के फिर ऐसे करें। कुछ ऐसे ही बोल रहा किचन का तो मेरा बहुत दिल कह रहे हैं कि उनको भी बहुत अच्छा लगा जी। और यहाँ पर हम टुवर्ड्स टू एंड महबूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी हॉस्पिटैलिटी का, आपके वेलकम का, आपकी मोहब्बत का और जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों को मैनेज किया। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट भाभी जी को जाता है जो कि कभी भी माथे पे बल नहीं डालती है। अभी भी हम जब एंटर हुए तो उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया। शी इज ए प्रोफेसर माशाल्लाह, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आप चीज़ों को अच्छा फॉर्म करना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन होती चली जाती है। अब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइनिंग किया। आप अगर गुनगुनाते जाते जाते तो अभी सारा शो ये लोग भाग जाएंगे छोड़ के। चले फिर किसी और दिन इंशाल्लाह फिर जरूर करूंगी इंशाल्लाह। यानी इरादा है कब जो है ना बैकग्राउंड में हम गाना चला देंगे और आप लिप सिंक कर लीजिएगा। देखो ना वो इतना उसको बुलाओ ना, वो क्यों वो काम तो यार आपको मर्द की आवाज में औरत अजीब लगेगी ना, वो बुलंद की आवाज थी तो वो नहीं गवा सकते, वरना मस्ती से गवा। देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा आवाज जाते जाते गुनगुनाएंगे। शेर आपने शेर मैं तो ट्राई कर रही हूँ जस्ट मुझे आती है वो सिक्का फेंक रहे कहीं ना कहीं चल जाए। वो शेर शायरी का शौक था और गुनगुनाने का कभी शौक नहीं रहा माशाल्लाह। अच्छा एक बात है, अब्बास की पर्सनालिटी ऐसी है अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर भी है, बनी है वो वही तो वही तो कहा कि उम्र से ज्यादा मैच्योर लगता है। 30s वाला बंदा है अंडर 30, लेकिन प्रॉब्लम इसकी है कि ये एक हद तक ना थोड़ा सा हम जैसे फन क्रिएटिंग में आगे ये थोड़ा सा भी वापस आ जाते नहीं वापस आ जाते ना। हां मैं आप बस एनजीओ के मामले आते ना। मैं मैसेज लेना चाहूंगा आप सबसे। अब पहले आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम देखने वालों को और मेट्रो की तवज्जो से देखने वालों को, तमाम लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। अपने घर वालों को क्वालिटी टाइम दें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी घर वालों का साथ है जो हमेशा का है और हमेशा रहेगा, और कोई साथ नहीं होता इतना मुस्तकिल जो घर वालों का होता है। तो तमाम लोग अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम गुजारें और हमें भी दुआ में याद रखें। अम्मी अब्बू के लिए क्या मैसेज? मैं अपने वालदा और वालिद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उनकी तरबियत, ये उनका एहसान है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। माशाल्लाह उनका हम भी शुक्रगुजार है कि हमें इतना प्यारा भाई और दोस्त है। जज़ाकल्लाह जी। हमें अपनी ईद की खुशियों में सबसे ज़्यादा ख्याल उन लोगों का रखना चाहिए जिनके पेरेंट्स नहीं या किसी हादसा की वजह से वो तन्हा हो गए, बीमार हैं, तकलीफ में। हमें उन लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, टाइम देना चाहिए अपनी खुशियों के साथ, तो हमें ज़्यादा सुकून और खुशी मिलती है। जी आप क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह। बस मैं भी यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त हमें जितना एहसास करना चाहिए उन लोगों का, और करा है माशाल्लाह लोगों ने काफ़ी, कि इस तरह से लोग उनके घरों में देखें, उनको भी चीज़ें दें, उनको भी बच्चों को खुशियाँ दें। बस ये कि ईद ही दें, ज़्यादा से ज़्यादा राशन ना दें, अब ईद ही दें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। तो डबल ईद बता। यहाँ पे बीना जो है वो रेडी है कि हम अब शो के एंड पे जब वाइंड अप करेंगे शो को तो हम जो है वो केक खाएंगे और उसके बाद हम एंजॉय करेंगे ईद को। आप भी अपनी ईद को एंजॉय कीजिए और हमारा एक मैसेज ये होगा बीना कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी जो मैं कहने लगी थी कि अपना तो ख्याल सभी रखते हैं, अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखें जिनके दम से आपकी ज़िंदगी में रौनक है और रंग है।
और असल ईद तो अपनों के साथ ही है, और इसीलिए इसको कहते हैं रौनक ईद। रौनक-ए-ईद। मेट्रो वन न्यूज़ से चैनल के प्रोग्राम रौनक ईद से हम चाहेंगे इजाज़त अब्बासी साहब के घर से, और इस दुआ के साथ कि कल फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। लेकिन आज हमने ये देखना है कि अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो ईदी जमा करके उसको पैसे दें, ताकि बस मार्केट छोटी छोटी खुली होती हैं, वो कल जाकर जरूर नया जोड़ा पहने और वो उस दौर में खड़ा हो जिसमें हम खड़े हैं। हाँ। और अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो अपना बेहतरीन वो जोड़ा जो आप पहन चुके हैं, क्योंकि आपका पुराना किसी के लिए नया होता है, आप उसको दें इस्त्री करके, ताकि जब वो खड़ा हो उसको गले लगा कर, तुम मेरे भाई हो या तुम मेरी बहन हो, तो इससे चीजें और खुशियां दोबाला होती हैं। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो कि रमजान करीम में सीखा उसी को कंटिन्यू करेंगे, कि तुम दुनिया पर मेरी खल्क की खिदमत करो, आखिर में मैं तुम्हारा हामी और नासिर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारा जिम्मा ले लिया तो पीछे कोई चीज़ नहीं बचती। आज के प्रोग्राम में भी कोई बात बुरी लगी हो तो हम इसी दुआ के साथ आपसे माजत करेंगे कि आप माफ जरूर करेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरी और बीना की जाने से अल्लाह ने के बाद एंड ईद मुबारक।